पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के साबिक चेयरमैन रमीज राजा ने कहा है कि साइम अयूब को 5वें नंबर पर ट्राई आउट कर लें, आजम खान से बेहतर साबित हो सकते हैं। मुझे लगता है कि पाकिस्तान क्रिकेट में जितना हिस्सा सिलेक्टर्स का है उतना हिस्सा साबिक क्रिकेटर्स का भी है, क्योंकि बदलते मौसम के साथ राय बदलती है। ये बात सच है कि आजम खान का थोड़ा कि बुरा टाइम है, और हम सब पहले बोलते रहे कि उनको होना चाहिए, अब हम सब कहते हैं कि उनको नहीं होना चाहिए। बट क्वेश्चन इज कि साइम अयूब जो टोटली मेड फॉर ओपनिंग पोजीशन, क्या वो 5वें नंबर पे खेल सकते हैं? सवाल ये है। उन्होंने बोला कि आप शदाब खान को 5वें नंबर पे ट्राई करते हैं या आजम खान को कर रहे हैं, तो आप साइम अयूब को कर लें। मुझे लगता है कि आप असल मर्ज की तरफ क्यों नहीं जा रहे हैं? आपकी टीम में कल का बाबर आजम ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि हमारा मिडिल ऑर्डर क्लिक नहीं कर रहा, और बाबर आजम साहब आपके मिडिल ऑर्डर में जो खेल रहे हैं उनके अलावा एक क्रिकेटर इजाफी नहीं है जिसको आप रिप्लेस कर सकें। कैसी मजे की बात है कि वर्ल्ड कप में आप आजम खान के अलावा जा ही नहीं सकते। वर्ल्ड कप में आपको इफ्तिखार अहमद भी खिलाना है, अगरचे खैर वो हमारे मिडिल ऑर्डर के सबसे अहम बल्लेबाज हैं, आपको उनको ही खिलाना पड़ेगा। आपके पास ऑप्शन है ही नहीं है, क्योंकि आपने 15 के स्क्वाड के अंदर मिडिल ऑर्डर का एक भी बल्लेबाज नहीं रखा है। सवाल ये है, आप मुझे बताएं कि आप ओपनिंग पोजीशन जो हमारे पास 5 ओपनर हैं उसके लिए आपको इजाफी क्रिकेटर रखना चाहिए था, या मिडिल ऑर्डर जिसमें आपके पास एक भी क्रिकेटर नहीं है वो इजाफी रखना चाहिए था? ये वो शोर है जो मैं टीम सिलेक्शन से पहले का मचा रहा हूं कि आपके पास रेगुलर स्पिनर नहीं है, आपके पास मिडिल ऑर्डर में नहीं है। आप मेरे पहले के व्लॉग उठा के देख लें, मैं उस वक्त से कह रहा हूं कि मिडिल ऑर्डर में आपको बल्लेबाज आपको रखना चाहिए, चाहे आप रिजर्व में रख लें चाहे 15 के स्क्वाड के अंदर रखें। अपने बॉलर 5 रखें फास्ट बॉलर। मुझे पूरे वर्ल्ड कप की किसी एक की टीम का बता दें जिसने 5 फास्ट बॉलर रखे हो। कोई एक टीम मुझे बता दें बड़ी टीमों में से। इंडिया के 3 फास्ट बॉलर हैं। मैं इंडिया की एग्जांपल इसी देता हूं कि हम दोनों एक ही रीजन से उठ के जा रहे हैं क्रिकेट खेलने अमेरिका और वेस्ट इंडीज में। उनके थिंक टैंक हमसे ज्यादा मतलब हमसे नीचे नहीं होंगे, क्योंकि वो एक बड़ा क्रिकेट बोर्ड है और चीजों को समझ के कर रहा है। हम भी करते हैं अपनी तरफ से, जितनी सोच समझ हमें है उसके मुताबिक हम भी करते हैं। बट पॉइंट इज के रमीज ज्यादा साहब ये कह रहे हैं, तो वो इस बात पे क्यों नहीं आ रहे कि पायन अभी भी टाइम है, आप अपना मिडिल ऑर्डर का एक बल्लेबाज वो शामिल करें। आपके पास सलमान आगा हैं, आपके पास एक दूसरी कोई ऑप्शन जो आपको लगता है कि बेहतर है, इरफान नियाजी जो पाकिस्तान क्रिकेट में सबसे ज्यादा फिट हैं, जिनकी फील्डिंग बहुत अच्छी है, जो बाकी पर्सपेक्टिव में आते हैं एक अच्छे हैं। मतलब मेरे से अगर पूछेंगे तो मैं इरफान नियाजी का नाम लूंगा कि आपको उनको रखना चाहिए। आपने पीएसएल से लिया, आपने टीम के साथ जोड़ के रखा, फिर आपने उठाकर फेंक दिया, आपको एक चांस भी नहीं दिया। मुझे लगता है कि मिडिल ऑर्डर में आप उनको लें। आप एक तरफ ले रहे हैं कि यार आजम खान टैलेंटेड है मगर वेट बहुत ज्यादा है, फिर जो जो सुपर फिट है आपने उसको बाहर निकाला, वो है इरफान नियाजी। हल ये नहीं है कि आप ऊपर ओपनर जो ओपनिंग में नहीं चला, जिसने सारे रन ओपनिंग में किए, जो हमेशा ओपनर खेला, आप उनको 5वें नंबर का सजेशन दे रहे हैं अपने कप्तान बाबर आजम को, क्योंकि बाबर आजम रमीज रजा की बात बहुत सुनते हैं। मुझे लगता है कि आप असल मर्ज की तरफ आए। ये नहीं जख्म पांव पर है आप आंख पर पट्टी बांध रहे हैं। ये कौन सा लॉजिक हुआ कि आप ओपनर को उठा के 5वें नंबर पर ठोक रहे हैं? आप उनको ये बताएं भाई आपने लेना है तो एक वो बल्लेबाज ने जो मिडिल ऑर्डर में खेलता है, ना कि एक ओपनर को एडजस्ट करें। ये मेक शिफ्ट अरेंजमेंट वर्ल्ड कप में दुनिया की कोई टीम करेगी? कोई नहीं करेगी। मैं पहली 4 पोजीशन को मानता हूं कि पहली जो 4 पोजीशंस हैं इसमें आप फ्लक्चुएट कर सकते हैं, बट वो भी बड़े क्रिकेटर करते हैं, छोटे नहीं करते। मतलब साइम अयूब जिनका ऊपर बल्ला नहीं चल रहा, उनको आप नीचे क्यों लेके आएंगे? मैं कहता हूं मोहम्मद हारिस विकेट कीपर बल्लेबाज की क्रिकेट इसलिए खराब हुई कि आपने उनको 5 नंबर पे फेंका था। अब आप साइम अयूब को खराब करेंगे? आप उनको, जो बंदा सर्कल में नहीं खेल रहा और बना भी उस चीज के लिए है, वो नीचे कैसे खेलेगा? आप उनको उनके हक में हैं, या आप चाह रहे हैं कि इसका तिया पंचा हमेशा के लिए खत्म हो जाए? क्या चाह रहे हैं वो मुझे मतलब इस लाइन पे मुझे समझ नहीं आई। अगरचे मैं खुद क्रिकेटर नहीं हूं, बट मैं आपको स्टैट वाइज बात कर रहा हूं। मैं टेक्निकल जो मेरे समझ में आ रहा है कि भाई एक बंदा जो ओपनर नहीं चल रहा, ऐसी कौन सी मजबूरी है जो अपनी पोजीशन पे नहीं चल रहा, आप उसको 5वें नंबर पे चलाने की मशवरा दे रहे हैं, बजाय इसके कि आप यही कहें कि पायन तुसी एक कदम मिडिल ऑर्डर का बल्लेबाज शामिल कर लो, ताकि आगे भी ਤੁਹਾਨੂੰ मसला बनेगा, तुसी ਉਹਨੂੰ एडजस्ट कर लो, बजाय इसके कि आप ऊपर से। ये उन्होंने इसलिए मशवरा दिया कि 15 के स्क्वाड में आपके पास एक ही प्लेयर बचता है, वो है साइम अयूब, जो आप नहीं खिला रहे हैं। अबरार भी आप नहीं खिला रहे हैं, अब्बास अफरीदी भी आप नहीं खिला रहे हैं, तो आप साइम अयूब को 5वें नंबर पे ठोक दें। इमाद वसीम वैसे इंजर्ड है। तो ये मुझे लगता है मेकशिफ्ट अरेंजमेंट है, पाकिस्तान के लिए मजीद रुसवाई का सबब बन सकती है, ना कि पाकिस्तान को कहीं पर भी इसमें कोई कामयाबी मिलने वाली है। आपको हर पोजीशन का बेहतर अगर ऑल्टरनेट रखना है, आपको लगता है कि आपका मिडिल ऑर्डर वीक है, तो आपको मिडिल ऑर्डर में मिडिल ऑर्डर ही ऑल्टरनेट रखना पड़ेगा। आपके पास या तो हो ना सलमान आगा ना हो, या आपके पास इरफान नियाजी नहीं थे, वो 2 थे, आपने दोनों को निकाल दिया, उनमें से एक निकाल देते यार, सलमान आगा रख लेते, हो सकता है आपको आगे से स्पिन के लिए। मुझे लगता है कि ऑफ स्पिनर शायद वो इफ्तिखार से भी ज्यादा बेहतर है, क्योंकि वो टेस्ट में विकेट लेते हैं सलमान आगा। मुझे लगता था कि वो मिडिल ऑर्डर में जरूर रखेंगे, बट आपने उनको निकाला है, और क्योंकि मिडिल ऑर्डर में कोई प्लेस ही नहीं छोड़ी है कि कोई और बंदा भी एडजस्ट होके, अब वो ये प्लेयर चले ना चले
करें, स्कोर करें ना करें, अगर आप टीम में बदलाव नहीं करते हैं तो आपको इसी प्लेइंग 11 के साथ, मिडिल ऑर्डर की प्लेइंग 11 की मैं बात कर रहा हूं, जो प्लेइंग 11 कल हमारी खेली है, आपको मजबूरन इन्हीं के साथ हर मैदान में हर टीम के खिलाफ उतरना पड़ेगा। दोस्तों, मेरी राय, आपकी क्या है? अपनी राय कमेंट के सूत्र में जरूर बताइएगा। मिलते सप्ताह के लिए इतना ही, इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफिज।